take only 3 minutes. Yes, please go by. I will allow you also. Kumari ji, take only 3 minutes. After 3 minutes, I will stop. That I am particular. माननीय सभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है, 3 मिनट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय सभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 भाई आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए, अरे सुनिए, ये 267 मात्र गए। चलो मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में व अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने हो गया 3 मिनट पूरी बात रखने तो ये 3 मिनट यू मेड योर पॉइंट। अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात रखने दीजिए। तो मानने ये ठीक नहीं है ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय सभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर कुमारी जी, आई अलाउड यू, आई टोल्ड यू 3 मिनट। मेरी बात ठीक नहीं है ये। भाई मेरी बात
So now you made your point. I understood. नहीं ये मेरी बात You पूरी made करने your दो। point. I understood. नहीं। I have to allow others also. सवाल Please. पैदा नहीं है ये I allowed you first. नोटिस है No, no, ये no. 0 आवर नहीं है ये You cannot आप 3 मिनट monopolize. की No, बात no, कैसे don't कह do सकते that. 0 आवर नहीं है Don't do ये that. स्थगन प्रस्ताव का मैंने नोटिस बोला दिया। आप 3 मुझे मिनट अपनी बोलना बात है। रखने दो आप मैं बैठिए। मेरी थोड़ी और बात है मैं अभी तो जरूरी 5 रखना मिनट चाहूँ। हो गया। भाई मैंने बोला 3 नहीं मिनट। 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते नहीं, रहे अच्छा नहीं। मेरी बात पूरी रखने दो ये अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बात जरूरी बात है इम्पोर्टेंट बात This is है only- मेरी बात को रखने दो Yes. तो You माननीय made your उपसभापति जी point. See, मैं ये in कहना चाहती हूँ in कि उसके बाद 267, अगले you महीने can only ask for a discussion. महाराजा That is already की asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. Ghulam Nabi भाई Azad. ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये हैं? See, how can I allow? मुझे बोलने नहीं दोगे How can I allow? मैं आज ही राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ I have so many यदि आप मुझे names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का I have कोई so अधिकार many. नहीं है फिर हैं? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ मैं आज इस्तीफा दूंगी राज्यसभा से। I have 8 names. What do I do? मेरी बात नहीं रखने दोगे मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ मैं आज इस्तीफा मेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर दलित लोग मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ राज्यसभा से। 7 मिनट हो गया। अरे सुनो मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे बात दलितों के साथ मार पीटी है उनके साथ 70 घर जमा कर रात करती है वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है Because you are making noise, I am not able to control them also. भी लोगों को उधर मारा गया है मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का मैं आज ही फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है फिर जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती उनके जुल्म जाति You के can साथ ask नहीं for a रह सकती, discussion. What तो more you मुझे want? हाउस में रहने का अधिकार No. नहीं है नैतिक मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ majority। Yeah. Okay. श्री गुलाम नबी आजाद बैठिए सर, जब ऑल पार्टी मीटिंग परसों माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट बताया था कि विपक्ष हाउस को रोकने में, हाउस की कार्रवाई में बाधा डालने में कोई रुचि नहीं रखता। अगर अपोजिशन चाहती है तो वो सिर्फ जो देश में मुद्दे, जो तकलीफें हैं, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, दलित की हो, अल्पसंख्यक की हो, व्यापारी की हो, मजदूर की हो, उनको उठाना चाहेगी। और सरकार अगर उन पे चर्चा करने की इजाजत देती है, अनुमति देती है, तो हम सरकार का सहयोग देने, कानून पास करने के लिए सब रुचि रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, गृह मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था अपोजिशन कि हम बाधा नहीं डालेंगे। आप जिस चीज पे भी चर्चा करने चाहेंगे तो सरकार और उनकी रूलिंग पार्टी आपको उसकी इजाजत दीजिएगी। आज प्लीज, आज ये आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम नहीं बाधा डाल रहे हैं। हमने नोटिस दिया है, सुनिए प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज यू डोंट डिस्टर्ब। नोटिस दीजिए प्लीज, जिस मुद्दे पे भी आप चर्चा You are violating You are your party is going to stay on the basis आप of your own चेयर government. देंगे, आप गलत मुद्दे को उठाएंगे, उसमें हम तैयार हैं। The promise made by your चर्चा own करने minister. तैयार हैं। The promise made by your ministers and the prime minister, you are going against that. Yeah, let me say, please. Please, No, please please let me listen. complete. Let me complete. हम आज ना आप लोग हम बैठिए। आज एक Please listen. नोटिस देके
नोटिस के बगैर नहीं बोले हैं। नोटिस दिया है कि देश में कुछ अरसे से दलित, अल्पसंख्यक और ये जो माइनॉरिटीज हैं उनकी किसान और इनकी लिंचिंग हो रही है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और जब मायावती जी जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जनादेश मिला। हमें मालूम था आज तक जनादेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वर्क आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं। अरे चेयरमैन सभापति जी, आप सुन के जाइए, बिना सुने मत भागिए। सभापति महोदय, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो कुछ कहा है वो I told you. I have allowed you to speak. सतीश जी, We're saying. सतीश जी एक मिनट। सर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे किसान अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। ये सब मिलाकर इस सरकार को Let us discuss then instead of shouting slogans. Sir, I'm sorry, you are not allowing us to speak. Yeah. Government is ready for discussion. Have you ever ready for discussion? Disrupt the house. And this is what is happening. They cannot answer. They cannot answer all these questions. Government is saying ready for discussion. No, why don't you allow us to raise? हम हर मुद्दे पर these issues are allowed to be raised. They are not willing. They are not willing to allow us to listen to us. And what are they willing to discuss? We are saying these are the issues. Attacks on Dalit, atrocities are growing. Attacks on minorities, atrocities are growing. That's why I'm saying farmers are being pushed to let us have structured thousands discussion. are here in Delhi today, protesting, demanding what this government itself promised. They promised 1.5 times the minimum support price from input costs. 3 years, they have not done that. They have promised. Therefore, instead of shouting slogans, let us have discussion. Betrayed on all these instances. Shouting slogans is no solution. Shouting slogans is no solution. We can discuss each subject. The chair is ready to allow discussion on all subjects you want. Therefore, I am requesting members to go back to their seat. Let us start discussion.